कौन सी आशा है हमारे पास? यीशु के पास इकट्ठा होने की आशा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। एक दिन इसी प्लेनेट पर, बहुत ध्यान से सुनना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, इन सब को कह रहा हूं, इस प्लेनेट पे एक दिन यीशु आएगा। वचन 6, इस कारण तुम मगन होते हो। अब इन सब के पीछे, ये सब वचन के पीछे मकसद क्या है मैं रखूंगा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये दुख आपके बीच में रखूंगा। वचन 7, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा आदर का कारण ठहरे। अब वचन 8 को पढ़िए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा है। तो मैं आऊंगा, उसके ऊपर लिखा है दुख में हो, कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के दुख में हो। कलीसिया पहली सदी में दुख में थी। क्यों? ये चित्र देख लो। लिखा है कि प्राचीन रोम के सम्राट नीरो ने शहर में आग लगा दी थी, जानबूझकर आग लगा दी थी। और उस वक्त नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोमन एम्परर नीरो played his lyre and sang while the city of Rome burned during the great fire of Rome in 64 AD। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है। वजह यह है कि जब रोम के नीरो ने आग लगा दी तो वहां एक प्रकार का हल्ला मच गया, और इस नीरो को यह करना था कि वहां दो लोग थे, एक था पतरस और एक था पौलुस, और मसीहत उस दिनों में बड़ी तेजी से फैल रही थी। तो नीरो ने क्या किया, उसने कहा कि ये जो शहर में आग लगी है ये कुछ लोगों की वजह से लगी है, और वो जो लोग हैं जिन्होंने आग लगाई है वो मसीह लोग हैं। तो नीरो ने सिपाही भेजे और जिस जिस घर में मसीह लोग होते थे उन सबको पकड़ पकड़ कर कत्ल कर देते थे। भारी सताव का वक्त 64 AD to 67 AD। और पतरस और पौलुस दोनों महान प्रेरित रोम ही में मारे गए 64 to 67 AD में। तो ऐसा बोल सकते कि 70 AD में इन दोनों को जो है रोम सम्राट के हाथों मार दिया गया था। ये दोनों अपोस्तल, ये था यहूदियों का प्रेरित और वो था अन्य जातियों का प्रेरित, और इन दोनों को एक ही सरकार ने, रोम की सरकार ने, और नीरो के दिनों में दोनों को कत्ल कर दिया गया था। तब जाकर पौलुस कहता है कि ये कुछ दिन के क्लेश है, कुछ दिन का दुख तुमको है। और जिसके चलते कलीसिया तभी क्या थी साहब, जब इतना कुछ हो रहा है, जब यहां लोग कत्ल किए जा रहे हैं, तो जानते हो पतरस ने क्या कहा? कहते हैं, जरा पढ़ लेते, तुम बिना देख प्रेम रखते हो, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है, महिमा से भरा हुआ है। तो जब कलीसिया सताई जाती थी तो वो खुश होते थे। आपको मैं याद दिला दूं, लूका की किताब 6वां अध्याय वचन 22 और 23, यीशु कहता है कि जब तुमको सताया जाए तो आनंदित होकर उछलना, आनंदित होकर उछलना। आजकल क्या चल रहा है साहब, कोई बता सकता है? मैं आपको बताता हूं। जब कुछ क्लेश आता है ना, थोड़ा सा क्लेश आता है ना, हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। शिकायतें, हम कहते हैं कि देखो जी ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो चाहे बाहर से आए अंदर से आए, आपको सताव के लिए ऐसे तैयार होना है, ऐसे खुश रहना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों उन दिनों में हुई थी। आशा करता हूं कि आप यहां तक बात को समझ गए। वचन 9,